स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस मैसिव रियल लाइफ एलिमिनेशन गेम का पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। हम उन रूल्स और उस साइकोलॉजी को डिटेल में समझेंगे जिन्होंने सैकड़ों लोगों की भीड़ को फिल्टर करके आखिर में सिर्फ एक सिंगल विनर बचा दिया। तो चलिए सीधे इस माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं और उस एक चीज पर फोकस करते हैं जिसने पूरे गेम का माहौल सेट कर दिया। प्राइस मनी। लगभग $500,000 यानी $4,56,000 का एक मैसिव प्राइस पूल। ये राशि लिटरली किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और इसी वजह से शुरुआत से ही यहां टेंशन और एनर्जी अपने पीक पर थी। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 456 होपफुल कैंडिडेट्स एक साथ इस एक्सट्रीम रियल लाइफ एलिमिनेशन गेम में कैसे सर्वाइव करते हैं। टिक टिक करती घड़ी, फिजिकल थकान और मेंटल ब्रेकडाउन्स के बीच उस प्राइस मनी तक पहुंचने का सफर आखिर कैसा रहा होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पहले भयानक हर्डल से जिसने वहां मौजूद हर एक कंटेस्टेंट को बुरी तरह शॉक कर दिया था। ये गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब इसके पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों को 30 मिनट के अंदर एक काफी लंबा कमरा पार करना था। उन्हें सिर्फ ग्रीन लाइट पर चलना था और रेड लाइट होते ही बिल्कुल स्टैचू की तरफ फ्रीज होना था। जो 1 इंच भी हिला उसके सीने पर लगा डिवाइस तुरंत पॉप हो जाता था और इसका मतलब था सीधा एलिमिनेशन। ये इतना इंटेंस था कि 100 से ज्यादा लोग अडैप्ट ही नहीं कर पाए और स्टार्ट होते ही गेम से बाहर हो गए। और यहां पर क्रिएटर्स ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खिलाड़ियों के दिमाग के साथ खेलने के लिए एक येलो लाइट का कस्टम ट्विस्ट डाल दिया। जो लोग ओरिजिनल फिक्शनल शो के रूल्स रटकर आए थे और खुद को सेफ समझ रहे थे, वो इस अचानक आए ट्विस्ट से पूरी तरह धोखा खा गए और घबराहट में एलिमिनेट हो गए। ये पहला राउंड सच में कितना ब्रूटल था इसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। एक ही झटके में आधी से ज्यादा भीड़ साफ हो गई। सोचिए, 456 लोगों से शुरू हुआ ये सफर इंस्टेंटली कट होकर सिर्फ 232 लोगों पर आकर रुक गया और आगे की चुनौतियां तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अब जैसे जैसे एलिमिनेशन फनल और नैरो होता गया, उन बाकी बचे 232 खिलाड़ियों को समझ आने लगा कि अब सिर्फ स्पीड काम नहीं आएगी, अब उन्हें एक्सट्रीम प्रिसिजन और फिजिकल पावर की जरूरत पड़ने वाली थी। अगला चैलेंज था हनीकॉम्ब। हर खिलाड़ी के सामने एक रैंडम शेप मार्कर था और उन्हें 10 मिनट के अंदर एक सुई से उस शेप को एक नाजुक कुकी से बाहर निकालना था। माहौल इतना डरावना था कि बैकग्राउंड में सिर्फ घड़ी की आवाज और सुई खरोचने की साउंड्स आ रही थीं। सर्कल और स्टार वाले फिर भी थोड़े सेफ थे, पर जिन्होंने अम्ब्रेला यानी छाता चुना था, उनके लिए उस ब्रिटल शेप को बिना तोड़े निकालना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसके ठीक बाद एक अचानक और अनएक्सपेक्टेड साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो गया। खिलाड़ियों के सामने 2 रास्ते थे। या तो गेम में बने रहें और उस $4,56,000 के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें, या फिर बिना किसी जोखिम के $4,000 कैश लें और तुरंत वहां से चले जाएं। इस सडन ऑफर और बढ़ते मेंटल प्रेशर को देखकर 22 लोगों ने कैश लिया और गेम को वहीं अलविदा कह दिया। फिर आता है टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी, जहां बचे हुए 120 खिलाड़ियों की गिनती सीधे 60 पर आ गिरती है। मैचेस लिटरली बहुत ब्रूटल थे। टीम 5 ने टीम 6 को पूरी तरह डोमिनेट किया और उन्हें फोम में गिरा दिया। मेन कैरेक्टर कहे जाने वाले प्लेयर 456 ने भी किसी तरह अपनी जान बचाई, पर सबसे क्रेजी मैच था टीम 9 और टीम 11 का। उन्होंने रस्सा इतनी जोर से खींचा कि उन्होंने फिजिकली पूरा सेट ही तोड़ दिया। सेट के सच में 2 टुकड़े हो गए थे। पर शारीरिक थकान तो उस इमोशनल मैनिपुलेशन के सामने कुछ भी नहीं थी जो इन आखिरी 60 खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी। यहां से पूरा गेम बदलने वाला था। फिक्शनल शो में तो लोग अपनी मर्जी से पार्टनर चुन सकते थे, लेकिन इस रियल लाइफ रिक्रिएशन में क्रिएटर्स ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खेला। ऑर्गेनाइजर्स चुपचाप मॉनिटर कर रहे थे कि किसकी किससे ज्यादा दोस्ती हो रही है, और फिर उन्होंने जानबूझकर रूममेट्स और बेस्ट फ्रेंड्स को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें मार्बल्स खेलना था जहां दोनों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर सकता था। मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त को एलिमिनेट करने का सम्मान दूंगा। ये कोट इस पूरे राउंड के इमोशनल टॉर्चर को परफेक्टली कैप्चर करता है। लोगों को मजबूरन अपने ही सबसे करीबी इंसान से 20 मार्बल्स छीनने थे। किसी ने चलबाजी की, किसी ने कॉइन फ्लिप किया, तो किसी ने अजीबो-गरीब मिनी गेम्स बनाए, बस इसलिए ताकि वो गेम में टिके रहें। अब असली जिंदगी में रात के अंधेरे में लोगों के बीच फ्री फॉर ऑल ब्रॉल करवाना तो सेफ था नहीं, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ी समझदारी से इसकी जगह दगजी गेम को इंट्रोड्यूस किया। ये एक ट्रेडिशनल कोरियन गेम है जिसमें जमीन पर रखे एक लाल पेपर टाइल को नीले पेपर टाइल से जोर से मारकर पलटना होता है। अब चूंकि आगे के राउंड के लिए सिर्फ 16 स्पॉट्स बचे थे, तो पूरा अरीना एक आपाधापी वाली फ्रेंटिक रेस में बदल गया।
वहां बिल्कुल केओस मच गया था। लोग पूरी ताकत लगाकर ब्लू टाइल को जमीन पर पटक रहे थे ताकि वो उन पहले 16 लोगों में शामिल हो सकें। पागलपन इस लेवल का था कि लोग गुड लक और मैनिफेस्टेशन के लिए वीडियो के स्पॉन्सर का नाम थैंक यू ड्रॉल स्टार्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो लिटरली किसी भी चीज का सहारा ले रहे थे जिससे बस उनका टाइल पलट जाए। जब भीड़ छटकर सिर्फ 16 लोगों की रह गई तो उन्हें पूरे एक्सपेरिमेंट के सबसे शानदार पर उतने ही टेरिफाइंग सेट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। ग्लास ब्रिज में एक ऐसी साइकोलॉजिकल ग्रिडलॉक देखने को मिली जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घड़ी में 13 मिनट थे और सामने शीशे का पुल था जहां हर जंप पर 50-50 चांस था, या तो सेफ या सीधा ड्रॉप। जब 5 मिनट बचे तो आगे खड़े खिलाड़ियों ने डर के मारे आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि जब टाइमर 0 पर आया तब भी 4 खिलाड़ी पुल पर थे जो आगे हिलने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगा कि टाइम आउट होने तक वहीं खड़े रहना ही बचने का रास्ता है। लेकिन रूल्स तो रूल्स थे। स्लो मोशन रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि क्योंकि प्लेयर्स 16, 8, 13 और 5 स्टबनली अपने प्लेटफॉर्म पर रुके रहे और क्लॉक 0 हो गई, उन्हें इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उन्होंने जंप तो बचा ली थी, पर टाइम खत्म होने की वजह से वो लोग एक झटके में बाहर हो गए। और देखते ही देखते 456 लोगों की वो मैसिव भीड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सेट पर अजीब सा सन्नाटा था और अब बचे थे सिर्फ 6 सर्वाइवर्स, जिन्हें इस पूरे गेम के आखिरी फिनाले को फेस करना था। फिनाले से पहले सोर्स मटेरियल के उस डार्क और कॉमेडिक टोन को मैच करते हुए इन आखिरी 6 फाइनलिस्ट्स को एक लग्जरी स्टेक डिनर परोसा गया। पर यहां एक कैच था। उन्हें इंटेंशनली बिल्कुल हार्मलेस प्लास्टिक के चाकू दिए गए थे ताकि इस पीक टेंशन वाले माहौल में किसी तरह का फिजिकल खतरा ना हो। अब फिक्शनल शो में जो फाइनल गेम था वो एक वायलेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रीजनल बचपन का खेल था, लेकिन यहां रियल लाइफ रिक्रिएशन में क्रिएटर्स ने एक बहुत स्मार्ट स्विच किया। उन्होंने किसी अनजान खेल के बजाय उस गेम को चुना जिसे पूरी दुनिया जानती है और जो प्योर एंग्जाइटी क्रिएट करता है, म्यूजिकल चेस। इसके रूल्स ब्रूटली सिंपल थे पर टेंशन से भरे हुए थे। किसी भी बायस को रोकने के लिए म्यूजिक को आंखें बंद करके कंट्रोल किया जा रहा था। खिलाड़ियों को कंटिन्यूअसली घूमना था, कुर्सी के ऊपर बस ऐसे होवर करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। टेंशन इस लेवल का था कि एक खिलाड़ी का दिमाग इतना ब्लैंक हुआ कि वो पैनिक में म्यूजिक रुकने से पहले ही बैठ गया और प्रैक्टिकली खुद को ही एलिमिनेट करवा लिया। और सबसे डरावनी बात, जो भी एलिमिनेट होता उसके लिए तुरंत एक कस्टम कॉफिन सेट पर लाया जाता था। और इस तरह इस मैसिव एलिमिनेशन फनल का ब्रूटल एंड होता है। इस पूरे गॉन्टलेट को सरवाइव करके प्लेयर 079 ने फाइनली वो $456,000 का ग्रैंड प्राइज अपने नाम किया। रनर अप को $10,000 का कंसोलेशन प्राइज मिला, जबकि बाकी 4 प्लेयर्स उन कॉफिन्स के जरिए गेम से हमेशा के लिए एग्जिट हो गए। इस एक्सप्लेनर के एंड पर पहुंचते हुए ये सारी परीक्षाएं अपने पीछे गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। अगर उस अल्टीमेट प्राइज तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी सबसे अच्छी दोस्ती और भरोसे को दांव पर लगाना पड़े, तो क्या उस मैसिव अमाउंट के लिए ये रिस्क उठाना वर्थ इट है? ये रिक्रिएशन सच में इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस आखिरी इनाम के लालच में कोई भी कितनी दूर तक जा सकता है।